हेलो दोस्तों, मैं सर रोहित कुमार। आज हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू 5 की नेक्स्ट टॉपिक टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में। दोस्तों, टोटल एनर्जी लाइन सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जब वाटर किसी पाइप के थ्रू फ्लो होती है तो उसमें कितनी एनर्जी है, सारी एनर्जी के सम को टोटल एनर्जी लाइन से डिनोट करते हैं। टोटल एनर्जी लाइन प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड के सम के बराबर होता है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी पाइप के थ्रू जब पानी फ्लो होती है तो उसके ऊपर 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 वो चलती जाती है। ये बस हम समझने के लिए डिनोट करते हैं। उसी तरह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि प्रेशर हेड और डेटम हेड के सम के बराबर होता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें। तो समझने के लिए हम एक पाइप कंसीडर करते हैं जिसकी सेंटर लाइन बीचों बीच होती है। हम जानते हैं ये एक सेंट्रल लाइन है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई भी पाइप जमीन से यानी कि किसी रेफरेंस लेवल से किसी हाइट पर होगी तो उसको हम डेटम लाइन कहते हैं, जो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी ना कुछ हाइट होगी जिसे हम डेटम हेड या डेटम एनर्जी भी कहते हैं। तो इस सेक्शन 1 पर सेक्शन 1 की हाइट सेंट्रल लाइन से Z1 है और सेक्शन 2 की हाइट Z2 है सेंट्रल लाइन से। अब हम दोस्तों सेक्शन 1 पर, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2 है, इस पर हम एक ड्रिल करते हैं, छोटा सा ड्रिल करते हैं। आप देखे भी होंगे कि जब कोई पाइप के थ्रू पानी फ्लो करती है तो कहीं कहीं पाइप में छोटा सा होल होता है, तो उस होल पर देखिएगा तो पानी का लेवल कुछ ऊपर तक फ्लो करता है। जैसे पंप की सेट से जब पानी फ्लो करती है पाइप के थ्रू, तो जहाँ पे होल होती है तो उसमें देखिएगा कि पानी जो है कुछ हाइट तक ऊपर रहती है और फिर नेक्स्ट सेक्शन पानी कुछ उस हाइट से नीचे तक रहती है। यानी कि दोस्तों कि फर्स्ट सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा सेकंड सेक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा। इस सेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा इस सेक्शन से। तो यहाँ पे हम दोनों सेक्शन पे एक छोटा सा होल करते हैं, तो होल को कुछ इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रेशर 1 ज़्यादा होने के कारण इस पे जो प्रेशर हेड आएगी, प्रेशर हेड कहने का मतलब कि हम जानते हैं P बराबर रो जी एच होता है, जहाँ पे H प्रेशर हेड होता है। अगर इसको इस साइड लाए तो ये हो जाएगा P बाय रो जी। यही H को प्रेशर हेड कहते हैं। तो प्रेशर P1 पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर प्रेशर हेड H जो आएगी वो प्रेशर 2 से ज़्यादा होगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट कर रहे हैं प्रेशर हेड को। ये क्या है? ये है H1 इक्वल टू P1 बाय रो जी। फिर कुछ इसी तरह प्रेशर एट 2 पर हेड देखेंगे तो आएगी कुछ H2 इक्वल टू P2 बाय रो जी। अगर अब हम दोस्तों टोटल एनर्जी लाइन को समझे तो टोटल एनर्जी लाइन प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड के सम के कारण आती है। तो यहाँ जो पाइप वाटर फ्लो कर रही है इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, यानी उसमें कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। वेलोसिटी का एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी है ये कुछ ना कुछ हाइट पे है, डेटम हाइट पे है, मान लेते डेटम हाइट H1 पे है, Z1 पे है, तो वो
कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को देखें, पर यूनिट मास कहने का मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर पर यूनिट मास को लेंगे तो बाय मास करते हैं पर यूनिट मास, ये चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वो भी पर यूनिट मास में बाय एम। यहाँ से एम कट जाता है, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू जी एच, ये है, यही एच वेलोसिटी हेड है। अगर हम यहाँ से एच इक्वल टू लिखे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। यही वेलोसिटी हेड होती है जब कोई पानी किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रही होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी के कारण वेलोसिटी हेड आती है। तो टोटल एनर्जी लाइन, डेटम हेड, प्रेशर हेड, इसी को प्रेशर हेड कहते हैं। और इसके ऊपर वेलोसिटी हेड होती है, इसके ऊपर वेलोसिटी हेड होती है। पानी यहीं तक जाएगा, पानी इस होल के थ्रू यहीं तक पास होगी, इसके ऊपर वेलोसिटी हेड होती है। इसको हम कुछ इस पॉइंट पे मार्क करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी हेड हो जाएगी v1 स्क्वायर अपॉन 2g, ये होगी वेलोसिटी हेड। फिर सेक्शन 2 पे हम वेलोसिटी देखें तो ये भी कुछ दूर तक जाएगी, इसे भी हम मार्क कर देते हैं, और यहाँ भी वेलोसिटी हेड v2 होल स्क्वायर अपॉन 2g। अगर अब हम सारे पॉइंट्स, ऐसे ही सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उनकी एनर्जी को डिनोट करें और सारे पॉइंट्स को एक तरह से मिला दे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे, तो ऊपर के लाइन को ज्वाइन करेंगे तो हमें वो TEL यानी टोटल एनर्जी लाइन देगी, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन होती है डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के सम की इक्वल। टोटल एनर्जी लाइन डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के सम की इक्वल होती है। तो ये ऊपर की जो लाइन है ये TEL, यही टोटल एनर्जी लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, सारे पॉइंट्स के एनर्जी को सम करने पे जो लाइन आती है उसे हम टोटल एनर्जी लाइन कहते हैं। और फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सिर्फ प्रेशर हेड और डेटम हेड के सम करने पे जो लाइन बनती है, इमेजिनरी लाइन बनती है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसे हम HGL यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। दोस्तों, टोटल एनर्जी लाइन हमेशा डाउन क्यों हो जा रही है, तो इसके पीछे रीजन है कि जब पानी किसी पाइप के थ्रू फ्लो करेगी तो इसके वाल के कारण फ्रिक्शन आएगी, तो उसके कारण कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा, यानी कि हेड लॉस आएगा। तो इसी कारण जैसे जैसे पानी मूव करती है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। वो एनर्जी लॉस इसके फ्रिक्शन, वाल फ्रिक्शन के कारण आती है। तो उसी कारण एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन जो है डाउनवर्ड चलती जाती है। उसके साथ साथ HGL लाइन भी डाउनवर्ड चलती जाती है। क्यों? क्योंकि वाल में फ्रिक्शन होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ लॉस आती जाती है। तो अगर लॉस नहीं होती, अगर फ्रिक्शन लॉस नहीं होती तो एनर्जी लाइन कैसी होती? कुछ इस तरह से होती एनर्जी लाइन, ऐसे स्ट्रेट होती। ये क्या है? ये TEL विथआउट फ्रिक्शन। ये एनर्जी लाइन टोटल एनर्जी लाइन विथआउट फ्रिक्शन हुई, क्योंकि अगर पाइप में फ्रिक्शन नहीं होगी तो टोटल एनर्जी लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह फ्लो करती जाएगी, लेकिन उसमें फ्रिक्शन होने के कारण उसमें हेड लॉस आती है। तो ये जो गैप है ये क्या है? इसी को हम HF से डिनोट करते हैं, जो कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसी को हम HF करते हैं। अब हम इस दोनों पॉइंट पर अगर बर्नौली इक्वेशन को देखें, बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? इस दोनों इक्वेशन को बर्नौली अप्लाई
बर्नौली इक्वेशन एट 1-2 सेक्शन। तो सारे पॉइंट्स का एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन पर बर्नौली इक्वेशन क्या होगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 होल स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू सेक्शन 2 पर एनर्जी P2 बाय रो जी प्लस V2 होल स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस, चूंकि एनर्जी इक्वल कांस्टेंट होनी चाहिए तो Z2 तक एनर्जी ये आई और HF यही तो लॉस हुई थी फ्रिक्शन के कारण, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे। तो सारा एनर्जी हमारा बर्नौली की इक्वेशन के अनुसार कांस्टेंट है, इक्वल है। तो और एनर्जी लाइन, सारा एनर्जी लाइन TEL क्यों घटती जा रही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लाइन घटती चली जाती है। टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक रेडिएटिव लाइन के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस V²/2G का डिफरेंस हमेशा रहेगा। जैसे जैसे पाइप में वाटर फ्लो होगी उसके टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक रेडिएटिव लाइन के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, V²/2G का हमेशा ये रहेगा। अगर हम कुछ लिखे तो टोटल एनर्जी लाइन एट सेक्शन 1 पर कितना होगा, Z1 H1 और V1²/2G। तो ये होगा प्रेशर हेड यानी कि H1 प्लस डेटम हेड Z1 प्लस वेलोसिटी हेड V1²/2G। उसी तरह TEL एट 2 पॉइंट यानी 2 सेक्शन पे देखें तो H2 प्लस Z2 प्लस V2 होल²/2G। उसी तरह HGL एट 1 सेक्शन पे देखें तो डेटम हेड और प्रेशर हेड का ओनली सम होता है। तो H1 प्लस Z1 फिर HGL एट पॉइंट 2 पे देखें तो H2 प्लस Z2। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।